जी, आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट। देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमारे सिलेबस में एट ए टाइम एक ही पार्टनर आएगा, इसी के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पिछले पुराने चैप्टर्स भी साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि चेंज इन पीएसआर है, अगर चेंज इन पीएसआर में कुछ चीज़ें आपको ऐसा रहा होगा कि हमें क्लियर नहीं है, तो वो और क्लियर हो जाएंगी और कुछ नए पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो चेंज इन पीएसआर में भी यूज़ होंगे। मतलब एट सम टाइम जब हम सारा बुक 1 कर लेंगे तो ये सब चैप्टर्स आपस में जमल्ड अप हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पुराने चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो अगर किसी को चेंज इन पीएसआर पे कॉन्फिडेंस नहीं भी था और वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को अच्छे से कर लेगा तो उसका चेंज इन पीएसआर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात? तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आप एक्यूमुलेटेड स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करेंगे। सो वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। ठीक है, जब भी कोई ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर गेन भी कर जाए, बट जनरली तो सैक्रिफाइस ही करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सब कुछ सेम चलेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब ट्रीटमेंट हम करेंगे। हम प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट, सेम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यहाँ तक हमने किया था, अभी तक सेम था। अब यहाँ एक और पॉइंट क्या आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड अगर कोई ट्रिकी पॉइंट्स भी आते हैं तो जनरली इसी में ही आते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब एक ऐड ऑन टॉपिक आ गया है इसमें। ओके, तो ये सारी आइटम्स हैं जो हमें करनी है। अब सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बहुत सिंपल है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस न्यू रेशो करेंगे तो भी ले सकते हैं, और अगर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो भी। बट जनरली अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ओल्ड रेशो इज मोर देन न्यू रेशो, तो हम ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें हमें ऐसे बोला कि A and B 3:2, C admits and new ratio of A, B and C 2:1:1, तो अब A ने 3/5 minus 2/4, 2/20, और B 2/5 minus 1/4,
तो ये कितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं? अगर हम इसमें बोलें कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी तो कितनी होगी? 2:3। ठीक है। अब अगर इसमें बहुत सारे केसेस ही हैं, जैसे कि एक केस और लेके चलते हैं, A एंड B 3:2। अब हमें ये बोला गया कि C admits for 1/4 share। C admits for 1/4 share, इतना ही बोला है। अब हमें इसमें न्यू रेशो निकालनी है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। लिख बाद में लेना, पहले समझने पे कंसंट्रेट कर लो। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए एंड बी की न्यू रेशो बिना किसी कैलकुलेशन के यही रहने वाली है 3:2। कोई चेंज नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, बट हमें फिर भी शो तो करना ही पड़ता है। हमसे अगर बोला गया कैलकुलेट करो तो शो योर वर्किंग्स, तो वर्किंग्स तो शो करनी ही पड़ेंगी। तो वर्किंग कैसे शो करते हैं? अगर इसका 1/4 शेयर है तो हम क्या बोलेंगे? लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है, अगर इसका शेयर 1 है, इसका 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर for A and B is 1 minus 1/4, 3/4। अब A is new share, कितना हुआ? 3/5 of 3/4। देखो मैथमेटिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट आप मल्टीप्लाई का साइन ना लगा के आप लिखेंगे 3/5, क्योंकि हम कर तो यही रहे हैं ना। जो 3/4 रिमेनिंग शेयर बचा, उस रिमेनिंग शेयर को हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं? 3/5 ऑफ 3/4, 9/20। B's न्यू शेयर 2/5 ऑफ 3/4, 6/20। ठीक है, तो अब C का शेयर कितना है? 1/4। इनका डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर 20 कर दिया 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो A, B और C की न्यू रेशो 9:6:5। समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन करो, फिर आगे के और केसेस बताती हूँ। देखो A एंड B 3:2 की रेशो है। अब यहाँ पे हमें कहा कि जैसे इस वाले केस में था कि 1/4 शेयर के लिए है, 1/4 के लिए आया, रिमेनिंग कितना बचा? 3/4। अब अभी हमने क्या किया था? बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो हमने कहा कि A एंड B को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अब क्या हो रहा है? 5:7 में आएगा, यानी कि जो A का न्यू शेयर होगा वो क्या होगा? 5/12 ऑफ 3/4। स्टार्टिंग वही होगी कि टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग शेयर इज 3/4, जैसे ये था 1, रिमेनिंग शेयर इज 3/4। अब A का जो शेयर होगा वो 5/12 ऑफ 3/4। और इसको कोशिश करो कि यहाँ पे सिंप्लीफाई ना करो, यहीं पे सिंप्लीफाई तब करो जब बहुत बड़ी फिगर्स हों, अदरवाइज सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज़ लो। उससे आपको लास्ट तक आते आते ईजी रहता है। हाँ, अगर कई बार बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस गंदी हों तो कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कर नहीं सकते हैं। ठीक है, B's न्यू शेयर 7/12 ऑफ 3/4 और C का शेयर तो हमें पता ही है कितना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 12/48। तो यानी कि A, B और C
15:21:12। यहाँ देख लो, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? अब अगर MCQs में तुम्हें दोनों ऑप्शंस गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, सिंप्लीफाइड वर्जन ही हमेशा करेक्ट आंसर मार्क करोगे। कभी भी जो आपका मेजर आंसर है उसको मार्क नहीं करोगे। अगर दोनों वर्जन गिवन है तो सिंप्लीफाइड वर्जन को ही लोगे। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछें तो A और B की कितनी होगी? कैसे निकालोगे भाई? आप 3/5 माइनस 5/12 क्यों? 16। अब पूरी रेशो लोगे ना, पूरा लोगे। न्यू रेशो तो पूरे शेयर से लोगे ना। कितना आया ये? जब निकाला नहीं इतनी देर में, 23/80 और B का 2/5 माइनस 7/16 कितना आया? 2/80। पक्का? ये कैसे आ सकता है? मेरा गेयर आ रहा है। 80 48 माइनस 25 तो 23/80 और यहाँ पे 80 माइनस, तो यानी कि -3/80 आ रहा है। तो हम एक इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लेंगे कि A इज गेनिंग बाय 23 अपॉन, सॉरी, A इज सैक्रिफाइसिंग बाय 23/80 एंड B इज गेनिंग बाय 3/80। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपको मेंशन करके शो करना ही पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते कि अरे इसमें क्या शो करना है। अगर मांगा है सैक्रिफाइसिंग तो हाँ, अगर क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तब तो बात और है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो इसके हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, अब ये वाला केस पे आते हैं। यहाँ पे C एडमिट हो रहा है, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि A ने सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ 3/5, तो 3/20। हमें ये पता है कि B ने सैक्रिफाइस किया 1/3 ऑफ 2/5, 2/15। ये इन्होंने सैक्रिफाइस किया। अब हम न्यू रेशो निकालना स्टार्ट करेंगे। A इज न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/20, ठीक है। B इज न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/15 और C इज न्यू शेयर, C का कितना होगा? उसको 3/20 मिला A से, 2/15 मिला B से, तो टोटल कितना मिला उसे? 9 + 8 17/60। अब अगर हमें न्यू रेशो निकालनी है A, B और C की, तो A की है 9/20, 4/15 और 17/60, यानी कि 3 4 27 16 और 17। ठीक है, वाला केस नोट डाउन हो गया था ना? सबका हो गया? इधर भी? अब देखो यहाँ पे हम एक चेंजेस और लाते हैं। हमने कहा A और B 3:2
C admits for 5/11 share which he takes 3/11 4/11 from A and 1/11 from B। अब यहाँ पे अगर हमने फ्रॉम लिखा है, यहाँ लिखा था ऑफ, यहाँ लिखा है फ्रॉम, तो इसका मतलब यहाँ तक का स्टेप हमें करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो तो कितनी है, 4:1 है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1 है। अब A इज न्यू शेयर, A का 3/5 माइनस 4/11, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33, 20, 13/55। B is new share 2/5, 1/11, 17/55। तो हमें ये पता है अब कि A, B और C 13/55, 17/55 और इसका तो 5/11 है ही। डिनोमिनेटर को 55 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 13:17:25। ठीक है, आया समझ में? नोट डाउन करो। अब देखो दो केसेस और, A, B और C 2:2:1, 3 पार्टनर्स हैं। D एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर, A retain his original share। अब हमें क्या करना है, मतलब A ने अपना ओरिजिनल शेयर रखा, ओरिजिनल शेयर कितना है A का 2/5, यानी कि अगर लेट द टोटल शेयर बी 1, तो रिमेनिंग शेयर सिर्फ B एंड C के लिए बचेगा। रिमेनिंग शेयर फॉर B एंड C कितना बचा, 1 में से 1/5 भी गया और 2/5 भी गया। 1 में से 1/5 भी गया और 2/5 भी गया। 1/5 D का गया और 2/5 A का गया, तो कितना बचा, सिर्फ 2/5 बचा B और C के लिए। इस शेयर को B एंड C डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो B इज न्यू शेयर 2/3। अब सिर्फ इन दोनों का देखेंगे हम, जो B और C का आपस में रिलेशन है सिर्फ उसको देखेंगे। 2/3 ऑफ 2/5, C is new share 1/3 of 2/5। तो A का शेयर, B का, C का और D का, चारों का कितना हो गया, A का हो गया 2/5, B का 4/15, 2/15 और 1/5। ठीक है, A का 2/5 एज इट इज रहा, D का तो 1/5 था ही, B का 4/15 और C का 2/15।
ठीक है, तुमने ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि इस शेयर को B एंड C 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं पर फॉर 1/5 शेयर लिखा है ना, तो फिर उसमें तो माइनस कर रहे थे। किस में? तो कर दिया ना, माइनस तो यहाँ कर दिया। हमने ये कहा, इसको ऐसे समझो, हमने ये कहा कि D का शेयर इतना है और A का इतना है, दोनों को हटा दिया। बचा हुआ शेयर किसका है? B और C का। B और C के लिए शेयर कितना बचा? 2/5। नाउ 2/5 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग B एंड C इन 2:3, यानी कि 2/3 शेयर तो B ले लेगा और 1/3 शेयर C ले लेगा, ऐसे समझो। तो अब इनका डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना है, तो हमने इधर कर दिया, तो 6:4:2:3। गॉट इट? क्लियर हुआ? समझ में आई ये बात? अब एक और केस लेते हैं लास्ट, उसके बाद तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो अभी बहुत केसेस बन जाते हैं। मैंने तुम्हें कॉमन केसेस बता रही हूँ। हमें कहा A, B और C 2:2:1 है। D admits for 20% share which he acquires equally। ये equally भी हो सकता था या कुछ और रेशो भी हो सकती थी इसमें, मैंने इक्वली ले लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। इक्वली की जगह वो ये भी कह सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर रेशो, यानी कि यहाँ पर A, B एंड C तीनों मिलकर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ईच सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ 20% इज 1/5, है ना। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 को 3 पार्ट्स में वो ले रहा है, तीनों से इक्वल ले रहा है, तो यानी कि हर कोई 1/3 ऑफ 1/5 दे रहा है, ठीक है ना। चलो जी, अब A का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/15। B's न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/15 और C's न्यू शेयर 1/5 माइनस तो इसका मतलब 5/15, 5/15, 2/15 और 1/5, तो 5:2:3। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चल ये नोट डाउन करो। अब आपको जो आपके हेडिंग है टीएस में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग न्यू रेशो वाली, उसके सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो। हमने मैक्सिमम मेथड्स कर लिए हैं और बाकी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। पहले ही नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस बताती हूँ। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.